तो मेलबर्न में तो भैया मौसम बिल्कुल भी मेहरबान कदरदान था नहीं, लेकिन अब जो हमारी उड़ान है वो मेलबर्न से सिडनी की तरफ चलेगी, क्योंकि अब जो मुकाबला देखने को मिलेगा आपको न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका के बीच, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला ग्रुप 1 का, वो कहीं ना कहीं सिडनी में है। और ऐसे में मौसम क्या है सबसे पहले तो आप यही जानना चाहते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। और फिर अगर मौसम सही है तो फैंटेसी टीम भी तो आप बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको देकर ही जाएंगे। पूरी रिसर्च करके आए हैं और आपके लिए टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम देंगे, तो आप बस अंत तक जरूर जुड़े रहें। और साथ ही साथ ये याद रखें कि भैया टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम ना, और हर बार आपको लगातार क्लीन स्वीप करने वाली जो टीम है वो यहीं पर दी जा रही है, और उसका प्रूफ भी आप लोगों से लगातार शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाएं और सबको बताएं कि भाई एक नया चैनल खुला है ना जो टॉप क्वालिटी लगातार फैंटेसी टीम देते हैं, जो फेंकते कम है और सही तथ्यों पर बात ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में चलिए सीधा शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार सब छोड़ो, ये बताओ पहले कि यार कुशल मेंडिस ने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया है श्रीलंका के लिए, एज एन ओपनर आते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, तो क्या उन्हें पिक करना है टीम में? अब अगर आप ये सोच रहे हैं यस और नो की तरफ हैं, तो चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि टीम सऊदी ने कुशल मेंडिस को 21 गेंदों पर 2 बार आउट कर रखा है T20 इंटरनेशनल में? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या टीम में रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे? अब ये फैसला आप चाहें तो स्वयं लीजिए या फिर हमारी मदद भी ले लीजिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। और चलिए ऐसे में से पहले मौसम की सूरत हाल समझ लेते हैं, क्योंकि मौसम मेहरबान होगा भैया तभी तो मुकाबला होगा, तभी तो कोई बात यहां पर समझ आएगी। तो गुड न्यूज दोस्तों यही है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी कि सिडनी में बेसिकली मौसम के साफ होने की पूरे यहां पर उम्मीद लगाई गई है। और ऐसे में यह बताया जा रहा है कि शायद कोई भी बारिश की इंटरप्शन या फिर खलल हमें देखने को ना मिले। अगर है भी फोरकास्ट तो बहुत ही कम है। तो कुल मिला के 40 ओवर के मुकाबले की काफी ज्यादा उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही हैं, और यह हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। और ऐसे में जब मौसम साफ है तो अब चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, क्योंकि अब टीम बनाना जरूरी हो गया ना। मौसम साफ है तो भैया फिर चलिए पिच की तरफ चलते हैं कि पिच कंडीशन कैसी रहेगी सिडनी की, और ऐसी जानकारी पिच के संबंधित आपसे दूंगा ना जो आपको कोई नहीं दे सकता, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोस्तों क्या आपको यह पता है कि SCG एक ऐसी पिच है जो इस पूरे टूर्नामेंट में शायद वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग पिच है, जहां पे पहली पारी में खासकर ठीक ठाक रन बने हैं, अच्छे खासे रन बने हैं। लेकिन इस पहलू को सुनने से पहले एक बात यह समझ लीजिए कि इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए जो पिच इस्तेमाल होगी वो न्यू पिच है, वो फ्रेश पिच है। जी हां दोस्तों, क्या ये खबर कोई दे सकता है? लेकिन हमें ये पता है, हमें ये बताया गया है कि इस पार्टिकुलर मैच के लिए फ्रेश पिच इस्तेमाल होने वाली है। और ऐसे में अब ये बहुत ही दिलचस्प बन जाता है कि वो पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो जो SCG के हाल फिलहाल के ट्रेंड रहे हैं, जो सिडनी का हाल फिलहाल का आंकड़ा रहा है, मैं उसके हिसाब से टीम बना रहा हूं। लेकिन जब पिच रिपोर्ट आएगी, जब लाइव टॉस के पहले सारी चीजें डिस्कस होंगी, मैं पिच को देख लूंगा, फिर मैं अपनी टीम अपडेट करूंगा उस चीज के अकॉर्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़े रहें @DRCP फैंटेसी। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दे रहा हूं, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी और पिच के हिसाब से ही मिलेगी। लेकिन अभी के लिए जो हमने आंकड़े देखे, एक अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच है, जहां पर पहली पारी में खासकर बहुत अच्छे रन बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पर डिफेंड करना मुश्किल होता है, जिसका मतलब यह है कि जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करती है वो विकेटें चटकाते हैं। यह फैक्टर भी आप ध्यान में रखिएगा, और उनके बल्लेबाज थोड़े कम रन ही बनाते हैं आमतौर पर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी टीम बनाने के लिए। जब आप टॉस देख लेंगे, कौन बाद में बल्लेबाजी कर रहा है, कौन पहले गेंदबाजी कर रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और रिकॉर्ड्स भी आपको वही बताएंगे। 15 मैचेस में 9 बार जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने मुकाबला जीता, 5 बार ही सामने वाली टीम जो चेस करने जाती है वो जीतती है। तो पहली पारी में होता क्या है कि यहां पर अच्छी सरफेस की वजह से बड़ा हाई स्कोर बन जाता है, और फिर सामने वाली टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करती है उसे चेस करने के लिए। इसीलिए आप याद रखें कि हाई स्कोरिंग वेन्यू जरूर है, लेकिन पहली पारी में ही आमतौर पर ज्यादा रन बनते हैं। और इसके बाद दोस्तों इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रख के जब हम प्लेइंग 11 की तरफ चलेंगे, तो यहां पर सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए खबर यह है कि डैरल मिशेल फिट हो गए हैं। पर मिशेल फिट हैं तो खेलेंगे कहां, क्योंकि न्यूजीलैंड हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रही है। और ऐसे में कोई लॉजिक बनता नहीं है कि आप किसी को ड्रॉप करके मिशेल को ले आए। तो मुझे नहीं लगता यहां पर उनको मौका मिलने वाला है। टीम शायद यहां पर सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। और वहीं पर हम बात करें श्रीलंकन टीम के बारे में, तो बड़े सारे इंजरी कंसर्न है। हाल फिलहाल में इनके एक और गेंदबाज चोटिल हो गए, जो कि ऑलरेडी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। तो अब रिप्लेसमेंट की भी रिप्लेसमेंट आ चुकी है। और ऐसे में कशुन रजिता या फिर प्रमोद आपको प्लेइंग 11 में एज अ तेज गेंदबाज स्लॉट इन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि टीम यहां पर किसको खिलाएगी। हालांकि प्लेइंग 11 आपको पता है हर बार की तरह हमारे लिए वो बड़ा ज्यादा इशू नहीं रहता। हमारे लिए इशू ये है कि कौन परफॉर्म करेगा, कौन नहीं परफॉर्म करेगा, और उस हिसाब से हमें टॉप क्वालिटी टीम बनानी है। तो चलिए अब उसी मुद्दे पर आते हैं, और मैं यहां पर आपके सामने
रखता हूं मेरी टॉप पिक्स इस मुकाबले के लिए, जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण पिक है, जिनको डेफिनेटली आप कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं। मैं अपना कप्तान वाइस कप्तान आपको बताऊंगा, लेकिन इन 4 में से जो मैं 4 टॉप पिक रखूंगा आप भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहले निकलकर सामने आते हैं वो है मिचेल सैंटनर, क्योंकि मिचेल सैंटनर के आंकड़े अगेंस्ट श्रीलंका दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और हाल फिलहाल में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही पहले मुकाबले में सुपर 12 के उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी में उनके आंकड़े अच्छे हैं, फिर उनके आंकड़े श्रीलंका के अगेंस्ट और भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में 5 पारियों में उन्होंने 7 विकेटें ली हैं और स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का मात्र 6 का है, यानी कि हर 6 रन देकर ये 1 विकेट चटका ले रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये विकेट चटकाएंगे। इनको टीम में आप जरूर रखें क्योंकि हर एक आंकड़ा इनके पक्ष में है। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा नाम निकलकर सामने आता है वो है ट्रेंट बोल्ट, वेरी वेरी वैल्यूएबल प्लेयर अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि इनके आंकड़े भैया बोलते हैं। 3 पारी खेली है इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट और उसमें 6 विकेटें चटकाई हैं और इनकी बॉलिंग एवरेज भी 12 की है, बहुत ही बेहतर आंकड़े रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे विकेट चटका सकते हैं और जैसे आंकड़े 2 विकेट तो चटकाते ही हैं अगेंस्ट श्रीलंका, तो भैया आप उम्मीद कर सकते हो कि इनके गेंदबाजी में ना थोड़ा सा श्रीलंकन टीम की बल्लेबाजी को दिक्कत हो सकती है। तो ट्रेंट बोल्ट डेफिनेटली वन ऑफ योर फेवरेट चॉइस होने चाहिए। और उसके बाद डेवॉन कॉनवे, आप कैसे भूल सकते हो भैया, इनका तो ड्रीम ईयर चल रहा है, क्योंकि साल 2022 में आप आंकड़े उठाकर देखो यार, 2022 के इनके आंकड़े 9 पारियों में 431 रन है, 71 की एवरेज है और 131 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 70 रन हर मैच में ये खिलाड़ी बना रहा है, ये बंदा बना रहा है। ये तो आपकी कैप्टन चॉइस भी हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन बनाना क्या रिस्की तो नहीं हो जाएगा? चलिए वो भी बताऊंगा। तो डेवॉन कॉनवे डेफिनेटली टीम में तो रखना ही रखना है। और उसके बाद रखना है वनिंदु हसारंगा को भी। हसारंगा साहब बहुत हंसते हैं, बहुत खिलखिलाते हैं, बहुत विकेटें और बहुत रन बनाते भी हैं, मतलब विकेटें चटकाते हैं, रन बनाते हैं। तो अभी आप T20 वर्ल्ड कप के इनके आंकड़े देख लो भैया, 13 मैचेस वर्ल्ड कप में इन्होंने खेल रखे हैं, 131 रन, यानी कि रन भी बनाए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर इनका 71 है। तो एक पारी में अच्छे खासे रन भी बना सकते हैं, जिस दिन राह बल्ले के साथ भी तगड़ा योगदान देते हैं। और उसके बाद 13 मैचेस में 25 विकेटें हैं, यानी कि 13 2 26, लगभग वो ट्रेंट बोल्ट जैसा है। उन्होंने 3 मैचेस में 6 विकेटें, इन्होंने 13 मैचेस में 25 विकेटें। तो हर मैच में 1-2 तो चटका ही रहे ना, 2 तो कंपलसरी लगभग नजर आ रहा है। तो ऐसे में जरूर पिक करिए भैया, क्योंकि ये आपको पॉइंट्स देंगे, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स देंगे। एंड सिडनी में हमने स्पेशली देखा है यार कि जो दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं ना, उनके स्पिनर्स ज्यादा विकेटें चटका रहे हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं, सिडनी में दूसरी पारी में स्पिनर्स को जरूर अपनी टीम में रखना। हर वो स्पिनर जो खेलेगा और दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगा, इसको ध्यान से रखो। हालांकि पिच देखनी पड़ेगी, फिर से कह रहा हूं कि वो टेलीग्राम पर बता पाऊंगा कि पिच कैसी है, लेकिन ध्यान रखो फिर भी अभी तक के जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि दूसरी पारी में जिस भी टीम का स्पिनर गेंदबाजी करेगा, अगर वो उस टीम का प्रीमियर स्पिनर है, आपको लगता है कि वो ओवर डालने वाला है, तो डेफिनेटली उसे अपनी टीम में जरूर से जरूर रखना। ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अब हम अपनी फाइनल टीम यहां पर तैयार करें। तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर और तैयार करते हैं फैंटेसी 11 आज के मुकाबले के लिए। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग स्लॉट में कौन होगा? सिर्फ एक होंगे, वो होंगे डेवॉन कॉनवे। जी हां, बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं, आंकड़े हमने देख लिए, तो इनको टीम में रखना कंपलसरी है, ज्यादा चर्चा करनी नहीं है। बल्लेबाजों में दोस्त मैं 3 बल्लेबाज पिक कर रहा हूं, मैं काफी सारे बल्लेबाज नहीं पिक कर रहा हूं क्योंकि बल्लेबाजी में श्योरिटी नहीं रहती, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो 3 बल्लेबाज मेरे होने वाले हैं यहां पर, केन विलियमसन, धनंजय डिसिल्वा एंड देन ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि इन तीनों ने ही कमाल करके दिखाया है। केन विलियमसन के आंकड़े श्रीलंका को थोड़ा सा खेल सकते हैं, अच्छे खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी गट फील है कि केन विलियमसन रन बनाएंगे, तो इनके साथ मैं जा रहा हूं। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने तो हाल फिलहाल में अच्छा ही किया है, देन धनंजय डिसिल्वा मेरी टीम में है। और उसके बाद ऑलराउंडर सूची में भी 3 ऑलराउंडर्स मैं यहां पर पिक कर रहा हूं, जिसमें से 2 स्पिनर्स हैं। तो फिर से कह रहा हूं भैया, स्पिनर्स की तरफ थोड़ा सा आप अपना रुझान रखिएगा, और वो होने वाले हैं मिचेल सैंटनर, वनिंदु हसारंगा एंड देन चमिका करुणारत्ने, सी करुणारत्ने, क्योंकि देखिए हसारंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिचेल सैंटनर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और मुझे लगता है करुणारत्ने भी अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद जब बातचीत आती है गेंदबाजी की, तो यहां पर मेरे पास 4 गेंदबाज हैं, जिसमें से 3 पेसर्स हैं और 1 फिर से स्पिनर है। अब 3 पेसर कौन होने वाला है? टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, यानी कि पूरा न्यूजीलैंड हैवी लोडेड। मैं यहां पर पेस अटैक के साथ जा रहा हूं, और उसका कारण यह है कि यार श्रीलंका का जो पेस अटैक है ना, उसमें बड़े सारे इंजर्ड हो गए, फिर वो मुझे थोड़ा सा दम नजर नहीं आ रहा, और मैंने उनको ज्यादा देखा भी नहीं है, तो मैं उन पे रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जिनको मैं जानता हूं, मैं उनके साथ जाना प्रेफर करूंगा, तो इन 3 को मैं रख रहा हूं। और उसके बाद न्यूजीलैंड के स्पिन अटैक में महेश थिक्साना को तो छोड़िए ही मत, कभी मत छोड़िए। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि मैं स्पिन हैवी भी जा रहा हूं, मेरे में सैंटनर भी है, हजारंगा भी है, थिक्साना भी है, और फिर मैं पेस हैवी जा रहा हूं। लेकिन पेस हैवी मेरी टीम अभी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड हो सकता है पहले गेंदबाजी करे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ये सिर्फ मैं सोच के चल रहा हूं, तो उस हिसाब से मैंने टीम क्रिएट की है। हालांकि डेफिनेटली मैं बाद में टीम चेंज भी कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द परिस्थितियां। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा यहां पर दोस्तों।
दोस्तों कि कैसे टॉस जाता है, कैसे पिच यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन ये अभी के लिए मेरी फैंटेसी टीम है। अगर मैं बात करूं कप्तान को लेकर तो दोस्तों अभी के लिए जो मेरे कप्तान है वो है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट के आंकड़े हमने देखे, बहुत ही जबरदस्त हैं और मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि क्योंकि फ्रेश पिच यूज होने वाली है तो क्या पता सिडनी में कुछ हेल्प यहां पर ट्रेंट बोल्ट को मिले और वो उसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद मेरे वाइस कप्तान होने वाले हैं डेवॉन कॉनवे। जिस तरीके के उनके आंकड़े हैं, डेवॉन कॉनवे को आप वाइस कप्तान तो बना ही दीजिए, क्योंकि श्रीलंका के पेस अटैक के सामने मुझे लगता है वो पावर प्ले में रन बना लेंगे, वो ठीक ठाक रन बना लेंगे, तो उनकी तरफ आप यहां पर जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों फटाफट से वीडियो को एंड करने से पहले 3 प्रेडिक्शन रखना चाहूंगा। आज के मुकाबले की प्रेडिक्शन मेरी क्या है? मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि स्पिन ट्रियो जो हमने लिया है ना, यानी कि हसरंगा, थिकशाना एंड मिचेल सैंटनर, ये मुझे लगता है कि 4 से अधिक विकेट चटकाने वाले हैं, 4 या फिर 4 से अधिक चटकाएंगे। और उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ट्रेंट बोल्ट एंड डेवॉन कॉनवे गेम चेंजर्स होंगे न्यूजीलैंड के लिए, और इसीलिए इन दोनों को ही मैंने अपना कप्तान और वाइस कप्तान भी नियुक्त किया है। हालांकि हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, टॉस के बाद ये मैं बदल सकता हूं कंडीशन वाइज। और उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि केन मामा थोड़े से रन बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं 30+ बनाएंगे। ये थोड़ा सा रिस्की है, पर चलिए कोई बात नहीं है, रिस्क है तो इश्क है। और ऐसे में दोस्तों ये रहा आज का हमारा ये पूरा जो है स्पेशल फैंटेसी क्रिकेट का वीडियो आज के इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए। प्रेडिक्शन मीटर में आपको पता है कि भाई कल तो कोई मैच हुआ नहीं, तो प्रेडिक्शन एज इट इज हमारी 88% पे स्टैंड करती है। 90% प्रेडिक्शंस अच्छी गई हैं भैया, ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो क्या ही बात है। तो देखते हैं दोस्तों कि आज के मुकाबले में क्या होता है। बाकी तैयार हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, ना भूलें टेलीग्राम पर फॉलो करना, क्योंकि फाइनल टीम पिच के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वहीं देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।